हेलो एवरीवन, आपका कृषि जगत में स्वागत करते हैं। आज हम कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 7 देखेंगे। धान में जीवाणु अंगमारी रोग है। भूमिजनित, जलजनित, कीटजनित, बीजजनित। भूमिजनित, यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। रोग का आरंभ पत्तियों के शीर्ष से होता है। पत्तियों के शीर्ष की ओर एक अथवा दोनों किनारे एवं मध्य सिरा के साथ साथ जलधारिता धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर लंबी धारियां बना लेते हैं। कई धारियां मिलकर सफेद दाग जैसे धब्बे बना देती हैं। ज्वार के डंठल के आधार पर छिद्र होते हैं। काइलोपार्टिलस के कारण, एथेरिनीगोना शोक कांटा के कारण, कैंटेरेनिया सर्गिकोला के कारण, कैलोकॉरस एंगुस्टाटा के कारण। काइलोपार्टिलस के कारण, यह लेपिडोप्टेरा गण के पायरिलीडी कुल का कीट है। इस कीट की लार्वा प्रारंभ में पत्ती को खुरच-खुरच कर खाती है और बाद में इस प्रकार के छेद कर देती है कि यदि पत्ती को देखा जाए तो उसमें सुई से किए गए छेद दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद लार्वा तने में छेद करके भीतर प्रवेश करती है और उसे खाती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, 42, 63, 14। 20। मक्का वानस्पतिक नाम जिया मिर्च। मक्का मानव और पशुओं के लिए महत्वपूर्ण एक प्रमुख खाद्य फसल है और पशुओं के चारा और औषधि उपयोग के लिए उगाया जाता है। इसे गेहूं की रानी भी कहा जाता है। मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है, जस्ता मैग्नीशियम, बोरान लोहा, तांबा व मोलिब्डेनम, कैल्शियम व मैग्नीज। बोरान व लोहा, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी का प्राकृतिक पीएच आमतौर पर 5 से 7 होता है, जबकि सूखने वाले क्षेत्रों में 6.5 से 9 तक होता है। मिट्टी को उनके पीएच मान के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। 6.5 से 7.5 उदासीन, 7.5 से अधिक क्षारीय, 6.5 से कम अम्लीय और 5.5 से कम पीएच वाली मिट्टी को दृढ़ता से अम्लीय माना जाता है। चने की पत्तियों में अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। चने की पत्तियों में मौलिक व ऑक्सैलिक अम्ल होने के कारण उनमें हल्की सी खटास होती है, जो पेट की बीमारियों तथा रक्त शुद्धिकरण में सहायक होती है। पौधों की बढ़वार अधिक होने पर बुआई के 30 से 40 दिन बाद पौधे की शीर्ष भाग को तोड़ देना चाहिए। निम्न में से किस फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है? गेहूं, मटर, गन्ना, धान। गन्ना। गन्ने की अच्छी उपज पाने हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। कुल यूरिया की मात्रा को 3 भागों में बांटकर पहला भाग बुआई के समय, दूसरा भाग 21 से 25 दिन पर तथा तीसरा भाग 40 से 45 दिन पर देना चाहिए। साइट्रस लेमन में बीज रहित स्थिति के कारण है। स्व अनिश्चितता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, अंडबाध्यता। अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन से तात्पर्य निषेचन की उस प्रक्रिया से है जब फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं, अर्थात अनिषेक फल प्रायः बीज रहित रहते हैं और बिना बीज के ही उनमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। केला, अनानास, संतरा, पपीता, अंगूर आदि पार्थेनोकार्पी के उदाहरण हैं। किस फल को श्याम बेर कहा जाता है? अंगूर, फालसा, जामुन, शहतूत। जामुन।
जामुन का वानस्पतिक नाम सीजीजियम क्यूमिनी है। इस पेड़ के कई सामान्य नाम हैं जैसे जावा प्लाम, ब्लैक प्लाम, मालाबार प्लाम। इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मुख्य रूप से होते हैं। फल में खनिजों की संख्या अधिक होती है। एक मध्यम आकार का जामुन 3 से 4 कैलोरी देता है। छिलके वाले चावल को कहते हैं सफ़ेद चावल, भूरा चावल, लाल चावल, ग्रे चावल। भूरा चावल धान में जब केवल उसका बाहरी आवरण यानी भूसी हटा दी जाती है तो जो दाना दिखता है उसे भूरा चावल कहते हैं। इसका रंग भूरापन लिए होता है क्योंकि इसमें ब्रान बचा रहता है जिसका रंग भूरा होता है। ब्रान को भी हटा देने से जो चावल मिलता है वह बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है और उसे सफ़ेद चावल कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।